Good morning, students. Today we will study about for the Redox titration, in which we will study iodimetry and iodometry. तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री को समझने से पहले हमें यहाँ पे आयोडीन को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन हमारे पास नेचर में किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फेज में, और जैसे ही उसको थोड़ी एनर्जी मिलती है तो वो किस फेज में कन्वर्ट हो जाती है, वेपोराइज फेज में। तो यहाँ पे सॉलिड से वेपोराइज फेज में कन्वर्ट हो जाना मतलब सब्लिमेशन मेथड है। मगर हम यहाँ क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, टाइट्रेशन, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें आयोडीन को सोलुबल फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयोडीन को सोलुबल फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, तो आयोडीन को जो कि सॉलिड फेज में है उसको सोलुबल फेज में वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हम उसके अंदर KI मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, वहाँ पे I2 है, I2 प्लस I1, ठीक है, I माइनस, तो अपने पास क्या हो गया, आयोडाइड आयन, ये मिलके बनाएगा I3 माइनस आयन, जो कि अपने आप में वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम अगर आयोडीमेट्री टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम सोलुबल फेज में आयोडीन को बनाने के लिए यहाँ पे I3 माइनस आयन बनाएंगे। तो है क्या यहाँ पे, आयोडीन इज ए फेयरली स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट and is a weak oxidizing agent. The large number of the analytical methods has been developed involving the iodine ion equation due to the availability of the sensitive stars indicator and reagent. तो यहाँ हम जनरली क्या करेंगे, आयोडीन को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम आयोडीन के नेचर को समझे। तो आयोडीन अपने पास क्या होती है, I0 अपने पास I माइनस, मतलब I2 से वो जा रहा है आयोडाइड आयन में। तो आयोडाइड आयन में जब उसका कन्वर्जन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर I0 से अगर I माइनस में गया तो इसका मतलब 0 to -1 में चेंज हुआ एटॉमिक फेज में, और अगर इसी का अपोजिट करें I माइनस से हम I2 में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 में गया। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज काफ़ी माइन्यूट है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आयोडीन अपने आप में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके I माइनस बना रहा है, और लार्ज नंबर ऑफ एनालिटिकल मेथड हैव बीन डेवलप्ड इन्वॉल्विंग द आयोडीन आयोडीन आयन इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन आयोडीन इक्वेशन जो हम कह रहे हैं I2 से 2I माइनस के फॉर्म में हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्स हमारे पास है, जो हमारे पास एक इंडिकेटर की तरह यूज़ आ रहा है, उसको हम यूज़ करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट विच इज़ यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्री आयोडीन मेथड इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें आयोडीन कितना है तो उसको देखने के लिए हम स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन कितना अपने आप में कंज्यूम, मतलब आयोडाइड से आयोडीन बना, ठीक है, या फिर आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर कितना आयोडाइन यूटिलाइज हुआ, तो वो अपने आप में इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन के अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हो सकता है कि स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन हो, दूसरा हो सकता है कि आयोडीन लिबरेट होकर बनी हो जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं 2 टाइप्स ऑफ आयोडीन मेथड्स। कौन कौन से, एक तो हम कह रहे हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक मेथड, दूसरा आयोडोमेट्रिक मेथड। आयोडोमेट्रिक मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम आयोडीन को डायरेक्टली रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं। क्लियर, तो इसका मतलब I2 से I माइनस बन रहा है। क्लियर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, रिएजेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी। तो उधर ऑक्सीडेशन कंसेप्ट लगा। आयोडोमेट्रिक मेथड जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड मतलब यहाँ पे हम आयोडीन्स की रिएक्शन करा के उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कैसे, आयोडाइड है, I माइनस से हम रिएक्ट करके इसको आयोडीन बनाएंगे, और आयोडीन का अनुमापन करके या फिर उसके स्टडी ब्यूरेट से रीडिंग लेके उसके अकॉर्डिंग हम आयोडीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे स्टैंडर्ड हाइपोसोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आयोडीमेट्रिक मेथड, तो जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो व्हेन एन एलाइड दैट इज ए reducing agent is titrated directly with a standard iodine solution, the matter is called the iodimet। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब हम डायरेक्टली हम आयोडीन से रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ में,
रिड्यूसिंग एजेंट, एनालाइट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब आयोडीन I0 से I माइनस में गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, किसकी प्रेजेंट में, जो सैंपल है उसकी प्रेजेंट में, ठीक है। तो सैंपल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो डायरेक्टली हम आयोडीन को यूज़ में ले रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमने आयोडीन को डिसोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे आयोडाइड मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के साथ में, तो यहाँ पे I3 माइनस बनेगा, जो कि अपने आप में सैंपल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयोडाइड बना देगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि कितना आयोडीन हमने कंज्यूम हुआ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अननोन एनालाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, मान लो हमें ऐसे परफॉर्म करना है हाइपो सॉल्यूशन का, या सोडियम थायोसल्फेट हमारे पास है जिसको हम हाइपो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन से उसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, आयोडीन कितना कंज्यूम हो रहा है हाइपो के साथ, तो उसकी वजह से हम एक फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, तो जितना रिडक्शन रिएक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हुए होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज हुए होंगे, तो उन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितना अपने आप में एनालाइट यूज़ हुआ उसको हम बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयोडीन का जो हमें इक्विमोलर, तो अपने क्या कह रहे हैं, अपने पास मिली मोलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना ग्राम हाइपो सॉल्यूशन उससे रिएक्ट हो रहा है, उससे हम उसके अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास आता है आयोडोमेट्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, डायरेक्टली आयोडीन से रिएक्शन करा दी रिएजेंट की। सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, when an analyte that is an oxidizing agent is directly to access iodine to produce the iodine, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनालाइट क्या है अपने पास, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनालाइट हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो ऑक्सीडेशन कराएगा, किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, आयोडाइड का, I माइनस से I2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एजेंट जो अपने पास सैंपल है वो एक्सेस में उसके साथ डाला जाए, तो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। अब यहाँ पे जो आयोडीन लिबरेट हो रही है, उस आयोडीन को हम इनडायरेक्टली फॉर्म से स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन जो हम कह रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट, उससे हम मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो टाइट्रेशन है उसको हम क्या कह देते हैं, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में आयोडीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कितना आयोडाइड कंज्यूम हुआ उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से हम यहाँ पे एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमें आयोडीन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस आयोडीन की अमाउंट से हम आयोडाइड को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, और रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हम एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी हम आयोडीन को अब बेसिक मीडियम में हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में जब हम आयोडीन को रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब एल्कलाइन कंडीशन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आयोडीन अपने आप में बेसिक मीडियम में आयोडेट और आयोडाइड दोनों फॉर्म बनाती है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो यहाँ हुआ क्या, आयोडीन हमारे पास था, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फेज में है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ से एक आयोडीन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। अगर पहले केस में हम इसका आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, तो ऑक्सीजन का अपने पास क्या है, -2, तो 6 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, -6, और -5 इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, +5। तो यहाँ 0 2 +5 में अपने आप में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ। इसका मतलब 0 2 +5 मतलब
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आयोडीन का एक एटम हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ। सेकेंड केस में हम यहाँ से देखें तो I0 to I-, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया आयोडीन के एक एटम का। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है उसको हम बोल देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटेड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको अगर आयोडीन से रिएक्शन करके आयोडाइड बनाना है या आयोडेट बनाना है या आयोडीन की स्टेबिलिटी को कम करना है तो उसको हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराएंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरा केस देखें जो कि हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन का, जिसको हमने कहाँ यूज़ किया, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो अभी हमने देखी उसका अगर हम अपोजिट करते हैं, मतलब इसका अपोजिट मतलब इधर के साइड डायरेक्शन में करते हैं, तो हमारे पास सैंपल के अंदर आयोडीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी, यहाँ पे हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया, यहाँ पे हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम अपने आप में क्या करेगा, इस टाइट्रेशन के इस रिएक्शन को इधर की साइड प्रमोट करेगा। इसका मतलब आयोडेट और आयोडाइड यहाँ पे अपने आप में रिएक्ट करके आयोडीन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाए रखने के लिए उसके लिए एसिडिक मीडियम को यूज़ में लेंगे। तो ए स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम यहाँ पे दोनों केस में, इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के केस में, कब, जहाँ कि हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम इनका डिफरेंट देखते हैं, आयोडीमेट्रिक क्या है और आयोडोमेट्रिक क्या है। जब हम आयोडीमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, आयोडीमेट्री, मतलब डायरेक्ट किससे, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, आयोडीन है। जैसे हमने एसिडीमेट्री में कहा तो स्टैंडर्ड क्या था, एसिड। एल्काइलीमेट्री देखा तो स्टैंडर्ड हमारे पास नॉन वाला क्या था, एल्कलाई। उसी तरीके से अगर हमारे पास आयोडीमेट्रिक कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, आयोडीन है, जिसको हमने के के अंदर डिजोल्व करके I3- के फॉर्म में यूज़ किया है। तो इट इज़ ए डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ आयोडीन। आयोडोमेट्रिक में हम कह रहे हैं तो इट इज़ ए इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने आयोडाइड से आयोडीन बनाया, फिर आयोडीन की हम वहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया आयोडोमेट्रिक। द नंबर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज़ 1। यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं तो एक ही नंबर में रिएक्शन हमें दिख रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि आयोडीन हमारे पास है, वो अपने आप में रिएक्शन करके आयोडाइड बना रही है। जबकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आयोडोमेट्रिक में द नंबर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज़ 2। दो हम रेडॉक्स रिएक्शन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हम आयोडाइड से आयोडीन बना रहे हैं, फिर आयोडीन को हम वापस किसी दूसरे सैंपल से हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पास जैसे हाइपो सॉल्यूशन से कराया तो 2 रेडॉक्स टाइट्रेशन हमारे पास होगी, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, कहाँ गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, मान लो कि एक टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, किधर गया, यहाँ पे हम इसको कंसिडर करें कि आयोडीन से पहले हमने आयोडाइड बनाया, अब उसी आयोडीन को हम आयोडाइड से हम हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करा दें, क्लियर। तो आयोडीन को अगर हम हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप हो गए। तो आयोडोमेट्रिक में हमारा क्या क्या, आयोडाइड से आयोडीन, फिर आयोडीन की वापस हमने वापस रेडॉक्स रिएक्शन करा दी हाइपो सॉल्यूशन से, आयोडीन विल गेट रिड्यूस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आयोडीन आयोडीन I0 to I-, तो अपने आप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया। आयोडीन विल गेट द ऑक्सीडाइज इनिशिएटली एंड देन रिड्यूस बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आयोडीन विल गेट ऑक्सीडाइज इनिशियली, तो आयोडीन अपने आप में ऑक्सीडेशन हुआ, फिर उसके बाद उसका रिडक्शन हो गया, क्लियर। तो आयोडाइड था I- से -1 से अपने पास 0 में चेंज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से बढ़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद में वापस जो अपने पास आयोडीन बना वो अपने आप में वापस -1 में गया, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ। तो इस तरीके से आयोडोमेट्रिक में 2 तरह के हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी 2 बार। लेस कॉमनली यूज इन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आयोडीन वाला हम कम यूज़ कर रहे हैं, जबकि मोर कॉमनली यूज इन एक्सपेरिमेंट, तो आयोडोमेट्रिक हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादा यूज़ लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आयोडाइड है वो पहले ही सैंपल से नॉन अमाउंट में उससे रिएक्ट कर चुका होगा, और जो लिबरेट होने वाली आयोडीन है उससे हमको एग्जैक्ट फॉर्म में एनालाइट का यहाँ पे पता लग जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, फर्स्ट फेज के अंदर
हमने आयोडाइड उसके अंदर पहले से डिजोल्व करके बनाया हुआ है, वो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी के अंदर I3 माइनस फेज में और आयोडीन उसके अंदर जनरेट कर सकता है। इसकी वजह से थोड़ा सा उसके अंदर हो सकता है कि रीडिंग में वेरिएशन आ जाए। आयोडोमेट्री इज यूज टू क्वांटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रहा है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कौन से नेचर का हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने पास एनालाइट। आयोडोमेट्रिक में हम कह रहे थे इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि I माइनस मतलब बोल रहे हैं हम -1 से 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हमारे पास आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का क्या हुआ, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हुआ एनालाइट का, वो उसका रिडक्शन हुआ तो वो क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इस तरीके से हमने बेसिक फॉर्म में आयोडोमेट्री क्या होती है और आयोडोमेट्री क्या होती है उसको हमने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने जाना कि आयोडोमेट्री मतलब आयोडीन सॉल्यूशन से हम डायरेक्ट टाइट्रेशन करा रहे हैं, और आयोडोमेट्री मतलब आयोडाइड से हम रिएक्शन करा के यहाँ पे आयोडीन जनरेट करा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका वापस किसी I2 से हम वापस उसका रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिक फॉर्म में आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री को स्टडी किया। थैंक यू।